नमस्कार दोस्तों, चौथे टी20 मैच से भारत ने की सीरीज में बराबरी। अपने शानदार खेल से दक्षिण अफ्रीका को 82 रन से हराया। दोस्तों, दिखाएंगे आपको पूरी हाइलाइट्स विस्तार से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। दोस्तों, शुक्रवार को राजकोट के मैदान पर खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में मेजबान भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 82 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ही सीरीज में 2 मैचों से पिछड़ने के बाद भारत ने अब 2-2 की बराबरी कर ली है और अब रविवार को खेला जाने वाला 5वां टी20 मुकाबला ही सीरीज की जीत हार का परिणाम तय करेगा। इस मैच में टॉस जीता दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को एंसन ने पहले ओवर में गेंदबाजी की। भारत के लिए ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन मैदान पर उतरे। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौका जड़ा और एक ओवर के बाद भारत का स्कोर था बिना कोई विकेट खोए 8 रन। भारतीय पारी के दूसरे ओवर में ही टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जब ऋतुराज गायकवाड़ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें लुंगी एंगडी ने विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा। इसके अगले ओवर में भारत को एक और झटका लगा, जब तीसरे ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। 5 ओवर के बाद टीम इंडिया ने 2 विकेट गंवाकर 39 रन बना लिए थे। भारत को 7वें ओवर में 40 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा। ईशान किशन 26 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें एनरिक नॉर्टजे ने विकेटकीपर डिकॉक के हाथों कैच कराया। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन चौका लगाया। 9वें ओवर में एनरिक नॉर्टजे ने सिर्फ 2 रन ही दिए। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 54 रन। 10वें ओवर में तबरेज शमसी ने भारतीय बल्लेबाजों को सिर्फ 2 रन ही दिए। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार छक्का जड़ा और इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का लगा दिया। भारत का एक और विकेट गिरा 13वें ओवर में, जब केशव महाराज ने ऋषभ पंत को कैच आउट करवाकर वापस पवेलियन भेजा। ऋषभ पंत 23 गेंदों में 17 रन ही बना पाए। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका लगाया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री पर भेजा। 15 ओवर के बाद इंडिया ने 4 विकेट खोकर 96 रन बना लिए थे। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने मिड ऑफ की दिशा में एक और चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद पर कट शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। इसी ओवर में आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी चौका लगाया। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने शानदार शॉट खेला और स्क्वायर लेग की दिशा में चौका बटोरा। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर भी कार्तिक ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने शानदार छक्का लगाया और फिर लगातार 2 चौके जड़ दिए। 18 ओवर के बाद टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर लुंगी एंगडी ने उन्हें तबरेज शमसी के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन भेजा। पांड्या ने 31 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का लगाकर अपने टी20 करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर ड्वेन प्रिटोरियस ने उन्हें कैच आउट करवाया और उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया। दिनेश कार्तिक 27 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन चौका लगाया और टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 169 रनों तक पहुंचा दिया। अब जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका को 170 रन बनाने थे। टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 1 ही रन दिया। दूसरा ओवर करने आए हार्दिक पांड्या और क्विंटन डी कॉक ने पहली गेंद पर थर्डमैन की दिशा में शानदार चौका लगाया। फिर दूसरी गेंद पर भी उन्होंने कट शॉट का इस्तेमाल किया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। तीसरे ओवर में कप्तान टेम्बा बावुमा ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ड्राइव किया और चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर टेम्बा बावुमा ने रन पूरा करने के लिए डाइव लगाया, लेकिन उनके हाथ में चोट आ गई और वे मैदान से रिटायर्ड हट होकर बाहर चले गए। उनकी जगह ड्वेन प्रिटोरियस बल्लेबाजी करने उतरे। इस ओवर में आवेश खान ने सिर्फ 2 रन ही खर्च किए। 5वें ओवर में हर्षद पटेल ने क्विंटन डी कॉक को शॉट खेलने के बाद रन आउट कर दिया और भारत को पहली सफलता दिलाई। डी कॉक ने 14 रनों की पारी खेली। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान ने ड्वेन प्रिटोरियस को ऋषभ पंत के हाथों कैच करवाकर भारत को दूसरा विकेट दिलाया। प्रिटोरियस बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। इसी ओवर की चौथी और छठी गेंद पर रेसी वैंडर डुसेन ने 2 चौके जड़ दिए।
6 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर करने आए युजवेंद्र चहल ने केवल 4 रन ही दिए। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने केवल 2 रन ही खर्च किए। 9वें ओवर में हेनरिक क्लासेन ने पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर युजवेंद्र चहल ने गुड लेंथ पर लेग स्पिन गेंद डालकर हेनरिक क्लासेन को एलबीडब्ल्यू आउट करके दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ा झटका दिया। क्लासेन 8 गेंदों में 8 रन बनाकर वापस लौटे। 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने केवल 5 रन ही खर्च किए। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने अपनी तेज गति से डेविड मिलर को चकमा दे दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। डेविड मिलर 7 गेंदों में सिर्फ 9 रन ही बना सके। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को येंसन ने एक लंबा छक्का लगाया और फिर अगली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 13वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने केवल 3 रन खर्च किए। 14वें में आवेश खान का तूफान देखने को मिला जब ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान ने रेसी वैंडर डुसेन को 20 रन के निजी स्कोर पर गायकवाड़ के हाथों कैच करवाकर दक्षिण अफ्रीका को एक और झटका दिया। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 74 रन था। इसी ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान ने मार्को येंसन को भी एक शानदार गेंद पर गायकवाड़ के हाथों कैच करवा दिया और वापस पवेलियन भेजा। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश खान ने केशव महाराज को आउट करके दक्षिण अफ्रीका की हार पक्की कर दी। इस ओवर में आवेश खान ने 3 विकेट झटके। युजवेंद्र चहल भी पीछे नहीं रहे और अगले ही ओवर की आखिर गेंद पर एनरिक नॉर्टजे को आउट करके भारत को 8वीं सफलता दिलाई। इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने लुंगी एंगिडी को भी कैच आउट करवाकर दक्षिण अफ्रीका टीम को ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस जीत के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।